हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। हर किसी की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, अतः सदैव हमें हिंदी के सम्मान के प्रति सजग रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहली खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। महिला योजना पर भी चर्चा हुई। आपको पता होगा, बीते दिन रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया और सीएम बनते ही उन्होंने एक सबसे बड़ा ऐलान तो ये कर दिया है दिल्ली के महिलाओं के लिए। 8 मार्च को राजधानी की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार ये नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत होली से पहले दिल्ली के महिलाओं को ये हर महीने 2500 रुपए खाते में आना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है। केक की रिपोर्ट को भी पेश किया गया और ये आयुष्मान योजना के बाद अब दिल्ली वासियों को भी 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। जहां देश भर में अलग अलग राज्यों में करोड़ों लोग आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ इंश्योरेंस कवर का लाभ ले रहे हैं। और अभी तक भी ये योजना दिल्ली में लागू नहीं थी, लेकिन दिल्ली कैबिनेट की पहली ही बैठक में दिल्ली वासियों को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है। और ये जो नई मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, ये पहली बार तो विधायक बनी और विधायक से पहली ही बार में डायरेक्ट दिल्ली की सीएम भी बन चुकी है। हालांकि आरएसएस ने इनका नाम सुझाया था, तो अब बीजेपी आला कमान से भी इनको मंजूरी मिली और कल इन्हें दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। इसके अलावा जो सीएम रेस में नाम चल रहे थे, प्रवेश वर्मा समेत दूसरे लोगों को दिल्ली कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी समेत 5 विभाग सौंपे गए हैं। देखिए आप, दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद अलग अलग विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। किस शख्स को कौन सी जिम्मेदारी मिली, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, इनको अलग अलग कार्यालयों के मंत्रालय सौंपे गए हैं। और नई मुख्यमंत्री बनते ही रेखा गुप्ता बोली, हम सभी मिलकर एक आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध दिल्ली बनाएंगे। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की हुई है, मेरठ से लॉ की पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष भी रह चुकी है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी। कुछ यूं रहा इनका राजनीतिक सफर। मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने यमुना की आरती भी की और भाजपा के मैनिफेस्टो में यमुना साफ करने का भी वादा किया गया है। तो इन्होंने दिल्ली वासियों को ये भी आश्वासन दिया कि अगले 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली में यमुना को साफ कर दिया जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेखा गुप्ता अभी दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है और महिलाओं के मामलों में ये 4थी महिला सीएम बनी है दिल्ली की। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है। वहीं बीजेपी का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद अब दिल्ली को भी मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। सरकार के हर काम पर आला कमान की नजर होगी। तो कुछ यूं राजधानी में पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अगला अपडेट, अनंत नागेश्वरन संभालते रहेंगे देश की इकोनॉमी। सरकार ने बढ़ाया सीईसी का कार्यकाल। सीईसी यानी ये देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, तो अब इनके कार्यकाल को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक चालू रहेगा। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। इस साल 9.2% तक बढ़ेगी सैलरी। इस साल भारत में कंपनियों के द्वारा औसतन इतनी वेतन बढ़ोतरी की जाएगी। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, देख सकते हैं आप इससे जुड़े कुछ डेटा भी। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बाद अब पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने भी लोन की ब्याज दरें घटा दी हैं। अब होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन आपको पीएनबी से भी सस्ता मिलेगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने खुदरा ऋणों की यानी रिटेल लोन की कीमतों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। और इस कटौती के बाद अब पीएनबी की नई ब्याज दरें क्या होगी, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पीएनबी ने होम लोन की ब्याज दरों को घटाकर 8.15% कर दिया है। वैसे आरबीआई ने रेपो रेटों में जो कटौती की, उसके बाद कई सारे बैंकों ने लोन की रेटें सस्ती की हैं। मैंने हाल ही में आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताया भी था। बैंक लोन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने किसी और बैंक से भी लोन लिया हुआ है तो तकरीबन 6-7 बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गूगल पे से पेमेंट करने वालों के लिए बुरी खबर है। अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, अब अगर आप कार्ड के जरिए जी पे से पेमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग शुल्क देनी पड़ेगी। मतलब आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज वगैरह ये करोगे तो 1% तक प्लेटफॉर्म फीस लगेगी। मोबाइल रिचार्ज करने पर 3 रुपए तक आपको सर्विस फीस देनी पड़ेगी। जी पे की तरफ से भी ये नए सर्विस चार्ज लागू कर दिए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि सहमति से बने प्रेम संबंधों को अपराध मानना गलत है। टीनएजर्स यानी जो किशोरावस्था में लड़के लड़की होते हैं, उनके रिश्तों को स्वीकार करने के लिए अलग से कानून विकसित करना चाहिए। हाल ही में एक लड़का लड़की के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किशोरों के बीच में सहमति से प्रेम संबंध है तो उनको अपराध न माना जाए। जो मतलब पॉक्सो एक्ट वगैरह है, जो कि नाबालिग लड़कियों को रेप जैसे अपराधों से बचाव करता है, तो इस तरह के एक्ट में
और सहमति से बने प्रेम संबंधों के बीच अलग से कानून परिभाषित होना चाहिए। ये कहना दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से है ना। अच्छा, हरियाणा में भी देखिए प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार का प्लान है, प्रेमी जोड़ों को अब सुरक्षा मिलेगी। घर से भागने वालों की हर थाने में सुनवाई होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी लड़के लड़कियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया गया और कहा कि घर से जो प्रेम करने वाले लड़के लड़की अक्सर भाग जाते हैं तो उनको हर थाने पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हरियाणा सरकार को इस संबंध में सख्त निर्देश भी जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल और सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी नजर रखी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि करीब 15 महीने से इस तरह के नए बिल पर काम चल रहा है और इस नए कानून में यूट्यूबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो रील्स वगैरह डालते हैं, वीडियो बनाकर डालते हैं, उन यूजर्स को भी रेगुलेट करने के प्रावधान होंगे। हाल ही में आपको पता होगा पॉडकास्ट करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया इंडियाज गोट लेटेंट में पेरेंट्स माता पिता के खिलाफ अश्लील भद्दी टिप्पणी वाला कमेंट करते हैं, जोक सुनाते हैं, तो उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी मच गई थी। समय रैना इस शो को होस्ट करते हैं। तो अब सरकार का कहना है कि इस तरह के कंटेंट से जुड़ी नई गाइडलाइंस लागू की जाएगी जल्दी। ना सिर्फ यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बल्कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट आते हैं, वेब सीरीज वगैरह आती है, उनको लेकर भी सरकार सख्त हुई और कहा कि अश्लील कंटेंट परोसना अब दंडनीय अपराध होगा। देश के कानून का पालन करने की भी सलाह दी है सभी नौजवान यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को। ये देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चैटिंग एप्स पर सरकार सख्त हुई। चाइना से जुड़े कई सारे जो सोशल मीडिया चैटिंग एप्स थे उन पर भारत में बैन लगा दिया है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला था। ये एप्स जो है आपके डेटा को बाहर चाइना वगैरह में बेचते हैं। तो अब सरकार ने प्ले स्टोर पर तकरीबन 119 मोबाइल एप्स को ब्लॉक कर दिया है। ये चाइना और हांगकांग से जुड़े एप्स थे। कौन कौन से एप्स पर बैन लगाया गया, इनमें से कुछ प्रमुख ऐप के नाम भी आप देख सकते हैं। चिल चैट वगैरह जिसके 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है, शेंग ऐप, हनी केम वगैरह इस तरह के ऐप को भी बैन किया गया। अगर ये ऐप आपके मोबाइल फोन में भी इंस्टॉल है तो तुरंत इन्हें डिलीट कर दें, वरना हो सकता है कि आपके बैंकिंग डेटा वगैरह भी लीक हो जाए और आपके बैंक खाते से पैसे भी कट सकते हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 40% तक करने का प्लान कर रही है सरकार। इस खबर के सामने आने के बाद तंबाकू कंपनियों से जुड़े स्टॉक में भी गिरावट देखी गई। सिगरेट का कस लगाने वालों को टेंशन हो सकती है क्योंकि इन पर जीएसटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है गुटखा, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। सरकार का प्लान है दोस्तों की कंपनसेशन सेस और दूसरे सेस को हटाने के बाद किसी भी तरह का रेवेन्यू का नुकसान ना हो। ये प्लानिंग 31 मार्च 2026 तक के लिए है। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार इस तरह के प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को बढ़ाने पर विचार कर रही है। हो सकता है अगली जीएसटी काउंसिल बैठक में ये फैसला लिया जाए। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपको पता होगा ट्रेडिंग में सब सेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको रियल टाइम अपडेट्स दे, रिसर्च बेस्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करें और आपको कुछ स्मार्ट टूल्स दे जो कि आपकी ट्रेडिंग को और इफेक्टिव बनाए। राइट, तो अच्छी खबर ये है दोस्तों कि ये सब अब आपको मिलेगा ब्लिंकएक्स पे। जी हाँ, ब्लिंकएक्स एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो आपको हर मार्केट कंडीशन में सपोर्ट करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे नीचे आए या साइडवेज मूव करे। ब्लिंकएक्स आपको रिसर्च कॉल्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स और एडवांस टूल्स प्रोवाइड करता है जो आपको मार्केट के हर मूव का पूरा फायदा उठाने में मदद करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या, वो है जीरो ब्रोकरेज। अब आप एनएसई एफएनडो, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और आईपीओज में भी अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस की टेंशन के बिना, क्योंकि ब्लिंकएक्स के प्लान्स बहुत ही अफोर्डेबल है। शुरुआत कर सकते हैं आप सिर्फ 249 रुपीज से 2 मंथ्स के लिए, 599 रुपीज फॉर 6 मंथ और 899 रुपीज फॉर होल ईयर, पूरे 1 साल तक के लिए, है ना, बजट फ्रेंडली। और हाँ दोस्तों, ब्लिंकएक्स आपको कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट जैसे एडवांस टूल्स भी देता है। साथ ही रिसर्च कॉल्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि कब आपको मार्केट में इंटर करना है, कहां आपका स्टॉप लॉस, कहां टारगेट एग्जिट होना चाहिए, सब क्लियर टाइम फ्रेम के साथ। तो मार्केट के अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाओ ब्लिंकएक्स के साथ। इट्स ए ट्रेडर थिंग। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर अभी क्लिक करो बिना वेट किए और अपने ट्रेड्स को स्मार्टर बनाओ। चलिए अगला अपडेट देखिए। नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक रुपये का बजा डंका, डॉलर की अभी भी हालत और खराब हो सकती है। दरअसल बीते 10 दिनों में रुपया रिकॉर्ड तोड़ लो से 1.5% तक की ज्यादा रिकवरी दे चुका है। मार्केट एक्सपर्ट की माने तो आने वाले दिनों में रुपये में और तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये भारतीय रुपया यानी इंडियन करेंसी को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। और वहीं ईवी व्हीकल को लेकर भी देखिए आंकड़ा आ रहा है कि भारतीय सड़कों पर लगातार बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या और आने वाले साल 2030 तक ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख को भी पार कर सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मासिक बुलेटिन जारी किया जिसमें कहा कि भारत 2025-26 में दुनिया की सबसे तेजी गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आरबीआई की यह रिपोर्ट भारत के जीडीपी और ग्रोथ विकास को लेकर बहुत ही अच्छा इशारा कर रही है। भले ही इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी गिरावट आ रही है, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ ही महीनों में भारतीय शेयर बाजार में भी फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। और भी हमारे देश की तरक्की को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत साल 2047 तक बन सकता है हाई इनकम देने वाला देश और इस दौरान इंडिया की इकोनॉमी यानी
यानी भारत की अर्थव्यवस्था $35 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी। ये जानकारी बेन एंड कंपनी और नेस्कॉम की लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई है, जिसमें यह भी बताया गया कि भारत के आर्थिक विकास में युवाओं और श्रम शक्ति की अहम भूमिका होगी। अलग अलग सेक्टर में भारत आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ देगा और भारत की नई तरक्की, नया विकास आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, उद्योग राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का भी कहना है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग पर भी सरकार फोकस कर रही है। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। LIC ने लॉन्च की वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने एजेंटों की दक्षता को बढ़ाने के लिए ये OMO नामक एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भी यही है कि साल 2047 तक सबके लिए बीमा, इंश्योरेंस फॉर ऑल दृष्टिकोण को साकार करना है। तो इस नई पहल के तहत अब LIC के एजेंट 24/7 डिजिटल सेवाएं प्रदान कर सकेंगे, जैसे पॉलिसी की बिक्री हो, ग्राहक सेवा हो, कुछ भी काम हो LIC से जुड़े, तो ये वन मैन ऑफिस प्लेटफॉर्म के जरिए सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो पाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। WHO और यूनिसेफ मिलकर 22 फरवरी से गाजा में बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। इजराइल गाजा हमास जंग जो चल रही है, इस बीच अब WHO की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। 22 से 26 फरवरी तक ये अभियान चलेगा, जिसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। समय रैना के बाद अब एक और यूट्यूबर ने डिलीट किए अपने सारे वीडियो। इससे पहले कि सरकार सख्त कदम उठाए, पहले यूट्यूबर संभल गए हैं। तो समय रैना की इस कंट्रोवर्सी के बाद हर्ष गुजराल ने भी अपने वीडियो डिलीट कर दिए, जो कि खुद एक कॉमेडियन है। उनके भी 2.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो भी एक कॉमेडी शो द एस्केप रूम चलाते हैं। इसके अलावा देखिए, समय का कहना है कि पहली बार लेटेंट शो के विवाद पर समय ने ऑफिशियली बयान देते हुए कहा कि लगता है मेरा समय खराब चल रहा, लेकिन याद रखना मैं समय हूँ। चलिए दोस्तों, खेल समाचार पर अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत ने जीत के साथ की चैंपियंस ट्रॉफी मैचों की शुरुआत, बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। शुभमन का शतक भी देखने को मिला, समी ने 5 विकेट भी लिए। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच ये भारत बांग्लादेश के बीच हुआ दुबई में, और भारत ने अच्छी जीत हासिल की है इस मैच में। अब इंटरेस्टिंग मैच तो होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच ICC चैंपियंस ट्रॉफी का 23 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे। ये जरूर देखना, मैं भी देखूंगा, ठीक है ना। मुझे तो बड़ा बेसब्री से इंतजार है यार इस मैच का। काफी टाइम बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने को जो मिलेगा। खैर चलिए अगली खबर देखिए आप। राहुल गांधी ने यूपी रायबरेली का दौरा किया और यहाँ उनसे लोगों ने पूछा कि क्या आप महाकुंभ जाएंगे, तो बोले नमस्कार। रायबरेली में वो बोले कि मायावती साथ देती तो भाजपा जीत नहीं पाती। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं इधर किसान आंदोलन पर खबर आ रही। किसान नेता डल्लेवाल ने किसान संगठनों को एकता का संदेश दिया। कल 22 तारीख को किसानों और केंद्र सरकार के बीच 6ठी मीटिंग होगी। इसका आधिकारिक पत्र भी जारी हुआ। आज किसान शुभकरण को देंगे श्रद्धांजलि भी। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। बैटरी इलेक्ट्रिक का लव प्लस ई स्कूटर लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 70,000 रुपए के लगभग है और फुल चार्ज करने पर 90 किलोमीटर की रेंज का दावा कर रही कंपनी ओला X1 से इसका मुकाबला होगा। और एक बाइक लॉन्चिंग पर भी अपडेट देखिए। 2025 TVS रोनिन भी भारत में लॉन्च हुई। इसकी कीमत तकरीबन 1,60,000 रुपए। चलिए अगली खबर आ रही। दिल्ली में महंगे टमाटर से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने नए मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में टमाटर के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के लिए ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट को मंजूरी दे दी है। तो मतलब अब मध्य प्रदेश वगैरह और अलग अलग राज्यों से सस्ते में दिल्ली में सरकार खुद टमाटर खरीदेगी और दिल्ली वासियों को सस्ते में टमाटर मिल पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। होली से पहले सरकार DADR में बढ़ोतरी की भी घोषणा कर सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। देखते हैं, जब भी ऑफिशियल ऑर्डर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और वही खबर देखिए आप। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में सिंगापुर और ब्राजील के बड़े नेताओं से मुलाकात की। भारत और दुनिया के कई देशों के बीच रिश्तों पर अहम चर्चा भी हुई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आप अपने DLS भाई के साथ हमेशा जुड़े रहोगे और आपको रोजाना ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में। मैं लाइव आऊंगा दोस्तों बहुत जल्दी। सोच रहा हूँ कि संडे टू संडे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करें, थोड़ा बस टाइम नहीं मिल पा रहा है। कई यूजर डेली कमेंट भी करते हैं कि यार DLS भाई माइंड क्विज क्वेश्चन के विनर्स के नाम भी बताओ, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। बहुत जल्द मैं विनर्स का अनाउंसमेंट भी करूंगा और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल कांच की तरह क्लियर आपको सारे डेटा मिलेंगे। तो डोंट वरी, इट्स माय प्रॉमिस। आप खुद ही सोच लो यार, DLS न्यूज चैनल पर आकर मैं कभी झूठ बोलूंगा क्या? 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स अपने, इतनी बड़ी फैमिली है, इतने लोगों से मैं झूठ बोल के क्या करूंगा? नहीं ना, तो फिर फालतू में क्यों डाउट करते हो यार। तो कैसा रहेगा बताओ। देखिए लाइव स्ट्रीमिंग कब रखें, सुबह, दिन में, शाम को, संडे टू संडे कब रखें? आपकी क्या राय विचार कमेंट करके बताओ, देखें प्लानिंग करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। और अभी तो फिलहाल अपन मौसम अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई। शिमला में तापमान फिर से 3 डिग्री तक पहुंचा। दिल्ली में भी बारिश हुई। अभी भी देश के 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में बादल छाए। राजस्थान के 4 जिलों में तेज हवाएं भी देखी गई। और दिल्ली में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान की भी चेतावनी है, क्योंकि अभी बंगाल की खाड़ी में हलचल हो रही, तो इसका असर कई राज्यों पर देखने को मिलेगा। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट। राजस्थान में आज भी बारिश की संभावना है। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर, गंगानगर समेत कई जिलों में सर्दी भी बढ़ी है। और इधर मध्य प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी में फिर से बदलेगा MP का मौसम। आज 21 फरवरी को भी 2-3 डिग्री तक पारा गिर
सकता है। भोपाल में बादल छाए, भिंड मुरैना वगैरह में हल्की फुल्की बारिश भी हुई। पंजाब के भी 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है, तेज हवाएं भी चलेगी। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी देखी गई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई, मनाली कुफरी वगैरह में हिमपात भी हुआ। अटल टनल और नारकंडा सड़क फिर से बंद हुई। यूपी में देखिए गाजियाबाद, सहारनपुर समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। आज भी उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। और पंजाब में भी आज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो थोड़ी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना चांदी के भाव में आज थोड़ी सी गिरावट देखी गई। चांदी हालांकि महंगी हुई है। सोना 213 रुपए गिरकर 86,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है और चांदी 97,789 रुपए प्रति किलो चल रही है। चांदी की कीमत में लगभग 223 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वैसे निवेशकों के हिसाब से देखा जाए तो सोने ने बीते एक साल में 40% तक का रिटर्न दिया है। एक साल में सोना लगभग 25,000 रुपए तक महंगा हुआ है और चांदी भी 37% तक बढ़ी है। भारतीय स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स ने भी 24% का रिटर्न दिया है। चलिए मार्केट की बातें हो रही तो साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट बीते दिन सेंसेक्स 203 अंक गिरकर 75,735 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 19 अंक तक गिरा। और खबर है अदानी समूह के कंपनियों की वृद्धि दोहरे अंकों में बरकरार है। एबिटा पर भी अदानी कंपनी ने जानकारी साझा की। वहीं मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा, इसमें खबर है कि इन्वेस्टर समिट में मुकेश अंबानी, महिंद्रा और जिंदल नहीं आएंगे। हालांकि अडानी, बिड़ला, टाटा और गोदरेज की सहमति बनी है तो ये बड़े उद्योगपति आएंगे। और टेस्ला कंपनी के भी जल्द ही भारत में एंट्री हो सकती है। अप्रैल से ही मुंबई, दिल्ली में शोरूम खुलेंगे। जर्मनी में बनी कारें बिकेगी यहाँ तो 21 लाख रुपए तक की कार 36 लाख रुपए तक में पड़ेगी। इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगेगी तो, है ना। वैसे अगर टेस्ला की कारें भारत में ही बनती और यहीं बिकती तो और ज्यादा मजा होता। मेड इन इंडिया कारें होनी चाहिए, मेरे तो ये मानना है। बाकी इंपोर्ट के हिसाब से खबर आ रही कि गुजरात के रास्ते भारत लाई जा सकती है टेस्ला की कारें। मुंबई पोर्ट भी एक विकल्प होगा, क्योंकि रिपोर्ट ये है दोस्तों कि टेस्ला के अधिकारी अप्रैल में भारत आएंगे। इस दौरान भारत सरकार और पीएमओ मिनिस्ट्रियों के बीच बातचीत होगी और टेस्ला कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात में भी 4 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है, ये भी संभावना जताई जा रही है। एक और कंपनी का अपडेट देखिए आप, हिंदुस्तान पावर भी 2028 तक 5 गीगावाट एनर्जी पोर्टफोलियो बनाएगी। चेयरमैन रतुल पुरी बोले कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाएगी इनकी कंपनी। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक खबर ये चल रही है कि ट्विटर के फाउंडर ने ही बिटकॉइन बनाया। दावा किया जा रहा है कि जैक डोर्सी ही सतोशी नाकामोटो हैं। कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ और डोर्सी के बीच भी संबंध बताए जा रहे हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कार्बन कैप्चर का लक्ष्य सिर्फ पौधे लगाने से पूरा नहीं होगा, अन्य उपाय भी करने ही होंगे, जैसे फैक्ट्रियों, कल कारखाने के धुओं को कम करना वगैरह वगैरह, तभी कार्बन डाइऑक्साइड पर नियंत्रण किया जा सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, हाईकोर्ट जजों के खिलाफ लोकपाल जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही परेशान करने वाला फैसला है। केंद्र सरकार को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले असम में जो खदान ढहने का मामला हुआ था, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में 44 दिन बाद बाकी के 5 शव बरामद हुए हैं। अब पहचान के लिए डीएनए टेस्ट भी होगा। 6 जनवरी को खदान में फंसे सभी 9 मजदूरों की जांच चली गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अब फोन पे की भी शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है। फोन पे कंपनी भी जल्दी अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली भारत मंडपम में आज से ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई नेता शामिल होंगे। GCML 2025 एक ऐसा आयोजन है जहां दुनिया भर के ध्यान विशेषज्ञ, आध्यात्मिक गुरु, वैज्ञानिक और वेलनेस विशेषज्ञ एक साथ आएंगे। मेडिटेशन और आध्यात्मिकता पर चर्चा होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी है। पात्र युवा अभी भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले राउंड में फॉर्म नहीं भरे हैं तो अब सरकार की तरफ से ये दूसरा मौका दिया जा रहा। आप इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए pminternship.mca.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं खबर देखिए, हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। जो महिलाएं मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे खो देते हैं, उन महिलाओं के लिए हिमाचल सरकार ने ये नई पहल की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के लिए सर्कुलर जारी हुआ। अब ट्रेनों के आगमन पर RPF से अनुमति लेनी पड़ेगी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो भगदड़ की घटना हुई थी, उसके बाद अब रेलवे ने नई व्यवस्था की है। देखिए इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 8 से 16 नंबर तक के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को लेकर RPF से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर देखिए, बीमा कानून में प्रस्तावित संशोधनों की होगी जांच। इरडा की तरफ से एक नई समिति बनाई गई है। हाल ही में आपको पता होगा वित्त मंत्री ने अपने बजट में भी घोषणा की थी कि बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा को भी 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। तो उसके बाद अब इरडा की तरफ से ये नई समिति का गठन किया गया। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। अब DM में आप पर्सनल ट्रांसलेटर की तरह अपने मैसेज को डायरेक्ट ट्रांसलेट कर पाएंगे। मतलब दुनिया के किसी दूसरे देश के किसी दूसरी भाषा के व्यक्ति के साथ भी आप चैट करते हो तो रियल टाइम आपको मैसेज ट्रांसलेशन की सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में वकीलों की तरफ से 21 और 22 फरवरी को हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है। बीते दिन भी सभी जिला अदालतों पर बार एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की गई। यह हड़ताल एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ कर रहे वकील। वहीं देखिए बड़ी खबर, रूस ने मानी भारत की शर्त, अब अमेरिका को भी माननी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया कि मेक इन इंडिया के बिना डिफेंस डील को मंजूरी नहीं मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से जानकारी आ रही है कि अब अगर भारत देश किसी भी देश के साथ रक्षा उपकरणों की डील करता है तो वो रक्षा उपकरण ज्यादातर भारत में ही बनेंगे ऐसा। वहीं रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर देखिए,
देखिए छोटे शहरों के लालाजी भी अब मालगाड़ी से बेच सकेंगे सामान। रेलवे की तरफ से नियमों में यह बदलाव किया गया है। छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी भी अब रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन के जरिए यूज कर पाएंगे। ये लोग भी मालगाड़ियों में अपना सामान एक से दूसरे शहर में भेज पाएंगे। इन नए नियमों के बदलाव में क्या क्या प्रावधान है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी यूपीएस पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी, जिसके तहत कर्मचारियों को 10,000 रुपए तक मंथली पेंशन वगैरह भी मिलेगी। इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। ये ओपीएस और एनपीएस का एक विकल्प है यूपीएस। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, जैसे जैसे लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा, मतलब मोबाइल फोन ज्यादा चला रहे हैं, तो इसके बाद दुनिया में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, सहन करने की क्षमता घट रही है। हाल ही में स्लिप फाउंडेशन की तरफ से एक सर्वे में बड़ा खुलासा किया गया है कि जो लोग ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके शरीर में, उनके दिमाग में, ब्रेन में, मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि इन्हीं हार्मोन्स के जरिए मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, तो उनकी दिमागी संतुलन, दिमाग की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। इसलिए मोबाइल, लैपटॉप, टीवी वगैरह इन पर स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम रखें। आजकल के तो बच्चों में भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, माइग्रेन, सिर दर्द, इस तरह के गंभीर लक्षण भी उभर रहे हैं मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले बच्चों में। तो अपने बच्चों को जितना हो सके कम ही मोबाइल फोन दें। उनकी नींद पर भी गंभीर बुरा असर डालते हैं ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड के जैसे ही होगी संस्कृत बोर्ड की परीक्षा भी कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। यूपी सरकार की तरफ से ये तारीखें भी जारी की गई। और वही खबर है दोस्तों, काशी सांसद टूरिस्ट प्रतियोगिता अब 20 मार्च को होगी। महाकुंभ के पलट प्रवाह के चलते 1 महीने बाद होगा ये कॉम्पिटिशन। वैसे आपको पता होगा बीते दिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। 8 लाख करोड़ के बजट में एआई और साइबर सुरक्षा पर भी फोकस किया गया है। हाईवे गेटवे बनेगा। गोरखपुर 1172 करोड़ से आधुनिक टर्मिनल का भी निर्माण होगा। ये इस बार प्रदेश में इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। 8.8 लाख करोड़ के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की है यूपी सरकार ने। अब योगी सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में भी मदद करेगी। इसके अलावा भी युवाओं के लिए 92,000 नौकरियां, छात्राओं को फ्री स्कूटी, 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाई गई और किसानों के लिए आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए भी प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गौशालाएं भी बनाई जाएगी। हर जिले में लेबर अड्डे बनाए जाएंगे जहां कैंटीन, टॉयलेट वगैरह की सुविधा मिलेगी। और 9 लाख कर्मचारियों के मानदेय में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जहां 16,000 मिल रहे थे, अब न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए हर महीना मिलेगा। और 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाली छात्राओं को, जो मेधावी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको फ्री में स्कूटी मिलेगी। और भी बजट में युवा, गाँव, किसान, महिला, व्यापारियों, बुजुर्गों के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं, मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर कल कंप्लेंट्स वीडियो में बता दिया सब कुछ। उत्तर प्रदेश बजट में योगी सरकार की 10 सबसे बड़ी घोषणाएं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। खास करके यूपी से हैं तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, इसे जरूर देखिएगा। बाकी थोड़ा आप डिटेल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एक बड़ी घोषणा योगी सरकार ने ये भी की है कि प्रदेश के हर कोने में बिछाया जाएगा सड़क और पुलों का जाल। कई सारे जिलों में रिंग रोड और बाईपास का भी निर्माण होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अलावा भी दोस्तों उत्तराखंड राज्य का भी बजट जारी हुआ कल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जारी किया। इस बजट में भी युवा, अन्नदाताओं और नारी शक्ति यानी महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। तो उत्तराखंड बजट के भी कंप्लीट हाइलाइट्स वाला वीडियो मैंने अलग से डाल दिया है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा। और उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। हरिद्वार और यूएस नगर को छोड़कर बाकी जिलों में जमीन नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इसमें नया भू कानून को मंजूरी दी गई है उत्तराखंड में। और इसके अलावा गुजरात सरकार ने भी अपना बजट जारी कर दिया है। किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट्स के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने भी कई बड़ी घोषणाएं की है। गुजरात सरकार ने भी तकरीबन 4.25 लाख करोड़ का बजट जारी किया। हालांकि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है, जिससे जनता को महंगाई से राहत मिली है। गुजरात बजट के कुछ और फैसले भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए बजट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए खबर, आईसीजी के लिए 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद को मंजूरी मिली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ 1220 करोड़ रुपए का अनुबंध समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय के बीच। वहीं खबर है, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया हाई बीपी, डायबिटीज और कैंसर जांच का अभियान भी। देश में इन गंभीर बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ये विशेष जांच अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के तहत 30 साल की उम्र या इससे ज्यादा उम्र के सभी वयस्कों की मुफ्त जांच की जाएगी, ताकि बीमारियों का समय पर पता लग सके और सही से इलाज हो सके। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे और लोगों की स्वास्थ्य जांच करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये एक विशेष गैर संक्रामक रोग स्क्रीनिंग अभियान भी शुरू किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा, साल 2027 तक पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य रेल और हवाई संपर्क के माध्यम से दिल्ली से जुड़ जाएंगे। वहीं भारत श्रीलंका के बीच भी एक अहम समझौता हुआ है। अगले 5 सालों में 1,500 श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत बांग्लादेश को लेकर भी देखिए नई दिल्ली में संपन्न हुआ दोनों देशों के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन का 55वां निदेशक स्तर का सम्मेलन। चलिए अगला अपडेट आ रहा, देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म को आचार संहिता का पालन करने की भी सलाह दी है। और जल्द ही भारत के कानून सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अंतर्गत केंद्र सरकार सख्त दिशा निर्देश जारी करेगी। चलिए प्रयागराज महाकुंभ के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। संगम पहुंचने के लिए अभी भी 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़
बढ़ रहा। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री अभी भी नहीं है। प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें रद्द की गई और प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल अभी भी ऑनलाइन ही चलेंगे। महाकुंभ का 39वां दिन कुछ यूं रहा। अब महाकुंभ मेला खत्म होने में 6 दिन और बचे हैं। इस बीच प्रयागराज की 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द की गई। कुछ ट्रेनों के रूट वगैरह भी बदले गए। हालांकि रेलवे ने 21 मेला स्पेशल ट्रेनें आज से और चलाने की घोषणा की है ताकि यात्रियों की बढ़ती भीड़ में लोगों को परेशानी ना हो, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में GIS समिट के लिए इंदौर एयरपोर्ट स्टैंड बाई पर है। भोपाल में जगह कम पड़ने पर इंदौर में पार्क कराएंगे VVIP के प्राइवेट जेट और चार्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे। यहाँ एक और नए एयरपोर्ट की भी सौगात देंगे MP को। 24 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन करेंगे। ये एयरपोर्ट MP के दतिया में बनकर तैयार किया गया। PM मोदी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तकरीबन 1.5 घंटा रुकेंगे। अदानी और कुमार मंगलम बिड़ला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इससे पहले दोस्तों, आज 21 फरवरी को PM मोदी दिल्ली में करेंगे सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी। मैंने आपको बताया था इसके बारे में शुरुआत में जानकारी। और 24 फरवरी को बिहार भागलपुर में भी ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ भी दौरा होने जा रहा है। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में भी 7 दिन का महाकुंभ आयोजित होगा। ट्रैफिक प्लान जारी हुआ। PM मोदी यहाँ भी कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ 251 जोड़ों को आशीर्वाद देगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 से 27 फरवरी तक ये महाकुंभ आयोजित किया जाएगा और 23 तारीख को PM मोदी यहाँ भी आएंगे। चलिए अगला अपडेट है। छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, महिलाएं भी कर सकेंगी काम। मंत्री लखनलाल बोले 1000 से लेकर 10,000 के बीच दुकानों को 24 आवर्स का लाइसेंस मिलेगा। और वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक और अहम फैसला देखिए। पत्नी के अलावा बाहर अफेयर रखना और ज्यादा शराब पीना भी पत्नी पर एक तरह की मानसिक क्रूरता ही है। हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध संबंधों से परिवार को बदनामी झेलनी पड़ती है, तो इस केस में भी तलाक को मंजूरी दी। चलिए अगली खबर देखिए। योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिरोजाबाद से मथुरा डेयरी प्लांट ट्रांसफर किया गया। 35,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर भी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट व्यापार और उद्योग के लिए बड़ा तोहफा है। 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम और टेक्सटाइल पार्क के लिए भी 300 करोड़ का प्रावधान रखा है बजट में। चलिए अगली खबर देखिए। AAI ने बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट पर टर्मिनल निर्माण को मंजूरी दी। अगले 4 महीने में बनकर तैयार होगा और इस टर्मिनल से न सिर्फ बिहार को बल्कि आसपास के राज्यों के साथ नेपाल को भी फायदा होगा। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। PM किसान सम्मान निधि योजना की जल्द ही नई किस्त जारी करेंगे PM मोदी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार भागलपुर में ये किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के तकरीबन 9 करोड़ 80 लाख किसानों को फायदा होगा। चलिए स्टूडेंट से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। झारखंड में 10वीं बोर्ड का साइंस और हिंदी का पेपर लीक हुआ। उसके बाद JEC ने एग्जाम भी रद्द किया। छात्र बोले कि 2 दिन से वायरल हो रहा था ये क्वेश्चन पेपर। तो इधर झारखंड में रेलवे में लोको पायलटों ने भी विरोध किया। 12 से 14 घंटे काम और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ देश भर में 36 घंटे उपवास की भी चेतावनी दी है। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा। उपस्थिति पूरी होने पर ही मिलेगा खुराक भत्ता। स्टेडियम में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएगी। हरियाणा में स्पोर्ट्स को लेकर खिलाड़ियों के लिए सरकार ने ये नए नियम लागू किए हैं। वहीं खबर है, हरियाणा में गवाहों को परिवार समेत सुरक्षा भी देगी नायब सिंह सैनी सरकार। आरोपी से आमना सामना नहीं होगा। गवाही में एस्कॉर्ट मिलेगी। 3 कैटेगरी भी बनाई गई इसके लिए। वैसे हरियाणा में मौसम पर भी अपडेट आ रहा। बारिश के साथ ओले गिरे। पानीपत करनाल समेत GT रोड बेल्ट में भी बदला मौसम। तेज हवाओं से फसलों को भी नुकसान हुआ। चलिए अगली खबर है। पंजाब में 3 नगर परिषदों के चुनाव 2 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का शेड्यूल भी जारी किया। 17 फरवरी से नामांकन होंगे। वहीं खबर है, पंजाब सरकार भी जल्द ही मेंटल हेल्थ पॉलिसी लाएगी। अमेरिका से डिपोर्ट युवाओं को डिप्रेशन से बचाने का ये नया प्रयास कर रही है पंजाब की भगवंत मान सरकार। चलिए अगली खबर है। हिमाचल में होम स्टे पर सरकार का बड़ा फैसला। रजिस्ट्रेशन फीस में 150 गुना की बढ़ोतरी की गई। GST भी लागू की गई। तो अब होम स्टे का रजिस्ट्रेशन ज्यादा लगेगा, लगभग 15,000 रुपए तक देना पड़ेगा। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर है, हरियाणा में 1,80,000 लोगों को मिलेगा अपना खुद का घर। नायब सिंह सैनी सरकार जल्द ही 50 और 100 गज के प्लॉट भी देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। और हिमाचल में एक और फैसला देखिए आप। सरकारी विभागों के खातों को सेविंग अकाउंट में बदलने के निर्देश जारी हुए। हर महीने 35 करोड़ रुपए मिलेगा ब्याज भी। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, EPFO कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जल्दी अब आप UPI के जरिए भी अपना PF का पैसा निकाल पाएंगे। खबरों के मुताबिक ये सुविधा आगामी 2 से 3 महीनों में शुरू हो सकती है। अब आप अपने ATM और UPI के जरिए भी PF का पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। देखिए बिहार एग्जाम पर खबर आ रही है। 10 से 20 मार्च तक होगी कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं। और सरकारी नौकरी पर बड़ी अच्छी खबर देखिए। रेलवे में 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख एक बार और बढ़ाई गई। अब 1 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। रेलवे ग्रुप D के लिए जो ये भर्तियां निकली थी, इसकी लास्ट डेट अब 1 मार्च है, ठीक है ना। और वहीं देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी 2691 पदों पर भर्ती निकली है। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5 साल की उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। इसमें आवेदन 19 तारीख से शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 5 मार्च है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिसशिप के भी 4000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 11 मार्च है। वहीं राजस्थान में देखिए 2020 पदों पर होगी पटवारियों की भर्ती। 23 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। 11 मई को होगी इसकी भर्ती परीक्षा भी।
राजस्थान में रीट एग्जाम के लिए भी प्रवेश पत्र जारी हुए 27-28 फरवरी को एग्जाम होगा। और इसके अलावा राजस्थान RS प्री 2024 का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। लगभग 21,500 कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पंजाब में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए भी आज से आवेदन शुरू होंगे। 12वीं पास अभ्यर्थी भर्ती में भाग ले सकते हैं। ये ऑफिशियल पोर्टल रहा और इसकी लास्ट डेट है 13 मार्च 2025। ठीक है ना। तो ये दोस्तों अलग अलग जॉब्स वगैरह हो गई। एक और अपडेट आ रहा, हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने भी छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री में पढ़ सकेंगे गरीब बच्चे। 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी अब फ्री में एडमिशन मिलेगा। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। प्रवासी बच्चों के लिए इमिग्रेशन कोर्ट में कानूनी सहायता को भी बंद कर दिया है। वहीं देखिए, ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मामूली कॉमेडियन और तानाशाह कहा। बोले कि वो बिना चुनाव के राष्ट्रपति हैं। तो जेलेंस्की भी बोले कि वो गलतफहमी में जी रहे हैं। इधर खबर आ रही कि यूक्रेन को यूके का भी साथ मिला। ट्रंप की टिप्पणियों के खिलाफ जेलेंस्की के समर्थन में उतरे ब्रिटिश PM कीट स्टारमर भी। ब्रिटेन का साथ मिला है यूक्रेन को। वहीं खबर देखिए, चीनी सेना ने किया परमाणु, जैविक और रासायनिक सैन्य अभ्यास। ताइवान से लेकर अमेरिका तक तहलका मच गया। ट्रंप ने एक और बड़ी घोषणा की है, हर अमेरिकी परिवार को 4 लाख रुपए देंगे। डोज कॉइन के जरिए जो बचत हुई वो अमेरिकी परिवारों में बांटी जाएगी। 20% इसका इस्तेमाल सरकारी कर्ज घटाने में होगा। और एक खबर देखिए, चीनी एनिमेटेड फिल्म जा 2 ने रचा इतिहास। डिज्नी की सभी फिल्मों को पीछे छोड़कर हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेटेड फिल्म बनी। 23 दिन में 14,000 करोड़ की कमाई की। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, आज वृष राशि के लोग लापरवाही करने से बचें। वृश्चिक राशि के लोगों के काम पूरे होंगे और मीन राशि वालों को भी लाभ मिल सकता है। मेष और कर्क राशि के लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कन्या राशि के लोगों को किसी की भी मदद से लाभ हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने हाल ही में दुनिया के किस देश के साथ डिफेंस डील की है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी डील हुई है। कमेंट करके बताइए उस देश का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।